हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय आपका जो है कि 39 चलेगा। और अभी तक जो है कि पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है प्रतिदिन का वीडियो आपको वहां पे जो है कि सेव किया गया है, डेट वाइज वीडियो आपको वहां पे मिलता रहेगा। तो ये हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका 39 है, जो कि सरल रेखा है। ठीक है, तो सरल रेखा में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, लेकिन इससे जो है पहले हम लोग कुछ आपको जो है कि स्क्रीन पे फार्मूला इंडिकेट करेंगे। आप उन सभी फार्मूलों को याद रखेंगे, क्योंकि हम उन्हीं में से जो है फार्मूला लेकर के जो है कि आपका सॉल्यूशन हम कराएंगे प्रत्येक प्रश्नों का। तो चलिए हम स्क्रीन पे जो है कि इंडिकेट करेंगे प्रश्न, जो भी आपका फार्मूला है हम स्क्रीन पे इंडिकेट करेंगे। आप जल्दी से जो है कि उनका स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 शुरू करेंगे और उम्मीद होगी कि जो है कि सभी जो है क्वेश्चनों का जो है कि सभी जो है कि फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, क्योंकि उन्हीं फार्मूले से हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। तो अभ्यास हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर रखा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ आपका क्या क्या उसमें दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दे रहा है क्या, करें दो समांतर रेखाओं 3x - 5y + 7 = 0 है, और इसके बाद दिया है 6x - 10y - 5 = क्या 0। ये आपके दो जो है समांतर रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, इसमें से आपको फाइंड करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपकी जो है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो रेखाएं दी गई हों तो पहले में आपका C1 हो जाएगा, दूसरे में C2 हो जाएगा, यानी x का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, पहले में x का गुणांक और दूसरे में x का गुणांक बराबर होना चाहिए, और इसमें y का गुणांक और दूसरे में भी y का गुणांक क्या बराबर, यानी कि x का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन भले ही C1 और C2 आपका अलग हो, लेकिन x और y का गुणांक आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो फार्मूला आपका लगेगा। लेकिन इसमें 3 है x का गुणांक, लेकिन इसमें क्या है 6 है, तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3x - 5y, और ये हो जाएगा -5y क्या 2 = कितना 0। अब देखिए x का गुणांक इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपका C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2, तो C1 बराबर मिला 7 और C2 बराबर मिला -5 बटा में कितना 2। समझ में आया। दूरी की बात करें तो दूरी d बराबर आपकी हो जाएगी C1 - C2। C1 आपका 7 है, माइनस होता है फार्मूले में, C2 का रहा है तो C2 का मान है -5, ये 5 बटा में 2 तो यानी प्लस हो जाएगा 5 बटा में 2, डिवाइड बाई अंडर रूट में हो जाएगा। करिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, तो पहला a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फार्मूले में प्लस है, b का स्क्वायर, लेकिन b का माइनस है ना, -5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर b है प्लस में, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -5 का क्या स्क्वायर। और जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 14 × 5 कितना हो जाएगा 19 बटा में 2 हो जाएगा, और पूरे का बटा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करणी में हो जाएगा 3 × 9 हुआ, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 19 बटा में 2, करणी में आपका हो जाएगा 16, यानी 25 और ना कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9 हुआ, यानी कि आपको 5 × 4 = 9 हुआ, 2 × 3 यानी कि 39 हुआ। कितना हुआ 9 4, ये गड़बड़ है, मिस्टेक हो गया, 9 5 14 को 4 हुआ, 80 1 2 × 3 यानी कि 34 हुआ ना। इसके बाद इसका हर एक मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हर मानेंगे पलटेंगे तो यह हो जाएगा 19 बटा में 2, करणी में आपका कितना हुआ
34। ये रहा क्या आपका मात्रक रहा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। यानी कि 19/2 करने में 34 आपका क्या रहा मात्रक रहा, और ये हम लोग का रहा क्या आंसर। और हम लोग आंसर की जरा बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल ये आपका सवाल जो है आपका सोल्यूशन कराया गया सिर्फ फार्मूले पे रख करके, और ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन जो है कि हम लोग कैसे करेंगे जरा इसे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसी तरह से सेम प्रोसेस लेकर चलेंगे, आप इसे याद रखिए, या इसमें यदि थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है तो दूसरे में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि रेखाओं आपके दी गई हैं एवं इतना इतना के मध्य आपका जो है इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि जो है कि इसके बीच की यानी कि मध्य दूरी आपकी क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ जो है कि हम लोग इसी फार्मूले पे आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। करिए कि रेखा दिया गया है 3x प्लस 4y बड़ा प्लस कितना दिया है 9, यानी कि 3x धन 4y माइनस 9 दिया है बराबर आपका 0 दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया है 3x धन 4y, 3x यहाँ पर नीचे लिख 3x धन 4y 4y, और इसके बाद दे रहा है प्लस 10 बराबर कितना है 0। ये आपका C1 हो गया, ये क्या हो गया C2 हो गया। लेकिन x और y का मान बराबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका a का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू हम लोग का 3 मिला, b का वैल्यू 4 मिला, इसमें C1 बराबर -9 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद C2 बराबर क्या मिला 10 मिला। हम लोग आसानी से जो है कि इसमें रख करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर दूरी जब हुआ है तो यहाँ पर आप सारणी का भी चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सारणी में आपका मान होगा, यानी कि सारणी नहीं लगाएंगे तभी आपको इंडिकेट, यानी कि ये जो सारणी आपकी लगती है सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपका जो माइनस आपका होता है वह सिर्फ आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि कभी भी दूरी माइनस होती नहीं है। और हम लोग माइनस में भी मान आता है तो हम लोग किस में लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो ये आपको समझ में आया। यानी कि आप यहाँ जो है कि सारणी का ऐसे चिन्ह लगा लेंगे जिसे सारणी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग आप फार्मूला लगाएंगे क्या, d बराबर हो जाएगा C1 माइनस C2 होता है, C1 का मान माइनस ना है, माइनस C2 का मान कितना है 10। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक ना हो, आप लोग मिलाते चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सही है। बटा में आपका हो जाएगा अंडर में a का स्क्वायर, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -19 हो जाएगा। यहाँ पर सारणी लगा लीजिए। ठीक है, अब बटा अंडर में हो जाएगा, ये आपका करने में 25 हुआ, और ये आपका हो जाएगा सारणी में -19 बटा में कितना हुआ, इसका वर्गमूल 5 होगा कि नहीं होगा। और ये माइनस आया है, जब सारणी लगाएंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कि यही आपका हो जाएगा 19 बटा में कितना 5। ये आपका क्या रहा फ्रेंड्स मात्रक रहा। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। और ये आप नहीं लगाते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, यदि माइनस में भी आता है तो कभी दूरी माइनस होती नहीं है, अतः दूरी हम लोग प्लस में लिखेंगे। यदि माइनस में भी आता है तो हम लोग प्लस में लिखेंगे। इससे अच्छा ये है कि आपका पहले ये सारणी लगा दी जाती है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी चिन्ह आपका माइनस में आ रहा है सारणी में, यदि आप सारणी हटाते हैं तो उस समय प्लस होता है, क्योंकि दूरी जो है कभी भी आपकी माइनस होती नहीं है। इसलिए जो है कि इसको सारणी में बंद कर दिया जाता है। कभी भी आपका माइनस यदि आता है तो सारणी हटाएंगे तुरंत प्लस हो जाएगा। ये नहीं कि आपका प्लस है सारणी हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कभी होता नहीं है। यहाँ पर माइनस रहेगा, सिर्फ सारणी हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप नहीं लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि माइनस में आता है तो कभी दूरी माइनस होती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस में यदि आता है तो हम लोग प्लस लेंगे। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट मिल रहा है। 19 बटा में जो है कि 5, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आ गया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसेस आपका सेम यही है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन जो है कि उसका भी करके देख लेते हैं आपका क्या फाइंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि रेखाओं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा है कि रेखाओं 4x प्लस 2y आपका दिया हुआ है, 4x प्लस क्या 2y, इसके बाद दे रखा है प्लस 5 प्लस 8 है, यानी कि धन 8 है इस जिसे बोलते हैं। ये आपका पहला रहा। दूसरा है आपका 4x धन 2y, इसके बाद है -32।
बराबर 0। ठीक है, तो एक्स वाई का मान बराबर है ना, तभी ये नियम लागू कर सकते हैं। एक्स वाई का मान बराबर होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, फार्मूला आपका नहीं लगेगा। तो ये आपका एक्स वाई का मान बराबर है, तो ए बराबर 4 मिला, बी बराबर कितना मिला 2, और ये आपका C1 हो जाएगा, C1 बराबर कितना मिला 8 मिला, और C2 बराबर कितना मिला फ्रेंड्स 32 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर दिक्कत है आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला D बराबर हो जाएगा साड़ी में C1 माइनस C2, 8 माइनस C2 होता है, यानी कि माइनस आपका 32 आ रहा है तो प्लस 32 हो जाएगा, बाटा में अंडर में A का स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 2 10 को 0 हासिल 1 हुआ, और 3 और 1 4 हुआ, बाटा में आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साड़ी हटा दीजिए, क्योंकि माइनस में तो इंडिकेट हुआ नहीं है, यदि साड़ी हटा तो माइनस आता तो प्लस हो जाता है बस। ये आपका हो जाएगा 40 बटा में 20 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 करने में कितना 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 करने में 5, 20 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ऐसे 2 से कटा दीजिए, 10 हुआ, 2 से कटेगा 5 हुआ, 5 का वर्गमूल का मतलब 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, ये जोड़ा में नहीं है तो करनी में रह जाएगा, 2 करनी में 5 हुआ, 2 से कटा दीजिए 20 हुआ, यानी 20 बटा करने में कितना 5, इतना आपका क्या हुआ, यहाँ पर समझिएगा इतना आया ना। लेकिन हम लोग का ऐसा जो है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो करना क्या पड़ेगा, और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ चढ़ते हैं, करने में 5 है तो करने में 5 से नीचे, करने में 5 से ऊपर कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 20, करने में आपका 5 हो जाएगा, बाटा में 5 से 5, करने में 5 से 5 में 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 हुआ, ये हो जाएगा 4 करने में कितना 5 मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जब इतना हल किया और ऑप्शन को हम मिला रहे हैं, तो आपको कोई इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कि और भी आगे सॉल्यूशन करना है, तो करने में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो आसानी से जो है कि आपका ऑप्शन मिल गया। और जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट मिल रहा है, 4 करने में 5, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट हुआ, 4 करने में आपका कितना हुआ 5 मात्रक आपका हुआ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। चलिए इस तरह से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा उसके वो हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे फटाफट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फ्रेंड्स, ये करेगी रेखा आपकी दी गई है, x बटा में 3 दिया गया है, प्लस y बटा में आपका 4 दिया गया है, बराबर कितना है 1 है। तो कह रहा है कि जिन चतुर्थांश में होकर जाती हैं रेखाएं वह जो है आपका चतुर्थांश कौन कौन सा है। तो बहुत सिंपल है, यह आपका फार्मूला पता है, आपका है अंतःखंड रूप का है। यह किस टाइप का है, अंतःखंड रूप के टाइप का है। तो अंतःखंड रूप आपका कैसे बनता है जरा देखिएगा। अंतःखंड रूप के लिए आपका होता है x बटा में a बटा y बटा में आपका b बराबर होता है 1 होता है, यह अंतःखंड रूप के लिए होता है। लेकिन इसका तात्पर्य होता क्या है, ये कहता है कि x अक्ष पर जो भी चलेंगे आप एक खाना चलेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यह x है अक्ष है, ये y अक्ष है, माइनस है वो x अक्ष y डैश, इधर है माइनस x डैश है। यदि माइनस में रहता तो हम लोग नीचे चलते हैं, प्लस में है तो आप इसका साइड में इधर चलेंगे। ठीक है, तो जो भी x और y का आपका मान है दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब प्लस दिशा में होगा। तो x अक्ष पर चलना है, एक खाना चलना है, तो यहाँ से आपका x अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक आपका एक खाना है, तो x अक्ष पर a हुआ तो y अक्ष का मान कितना हुआ 0। यदि कोई भी बिंदु, हम लोग पिछले भी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी बिंदु आपका x अक्ष पर होता है तो y अक्ष वाला मान कितना होता है 0 होता है। अब ये देखिए कह रहे कि y अक्ष पर b खाना चलना है, तो मान लेते हैं सपोज देते कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है b, तो y अक्ष पर b खाना जब चला तो x अक्ष वाला मान कितना होगा 0 होगा। तो ये रेखा है आपका इससे होकर के क्या होगी गुजरेगी। तो आपकी जो ये रेखा है इससे होकर गुजर रही है इन बिंदुओं से, तो आपका किस किस चतुर्थांश में ये रेखा पड़ रही है, आपका एक तो चौथे में पड़ रही है, एक तो दूसरे में, पहले में पड़ रही है, क्या दूसरे में पड़ रही है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से आपका सेम ये भी प्रोसेस है, यानी कि तुलना करेंगे तो a वाला मान ये होगा, b वाला मान ये होगा। यानी x अक्ष पर 3 खाना चलना है तो बस यहाँ पर हम लोग 3 खाना कर देंगे, और y अक्ष पे जो है कि 4 खाना चलना है तो यहाँ पर 4 खाना हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 खाना है और यहाँ से यहाँ तक जो है कि 4 सेंटीमीटर में समझ सकते हैं है। ठीक है, लेकिन ये जो रेखा आपकी गुजरी हुई है, यानी कि जो रेखा आपकी जो है कि ये गमन कर रही है इस बिंदुओं से, तो आपकी ये रेखा यदि हम लोग
खींचेंगे ये रेखा, सीधी रेखा यदि हम लोग खींचते हैं तो ये रेखा एक तो चतुर्थांश में चौथे में जा रही है, एक तो पहले से होकर गुजर रही है और एक किससे, दूसरे से होकर गुजर रही है। यानी कि ये जो रेखा हुई पड़ गई पहले में, दूसरे में पड़ी और चौथे में, चौथे में भी पड़ी। ये आपका जो भी ये आपका दिया गया है आपका मान, तो ये जो रेखा है आपकी गुजरेगी पहले में भी होगी, दूसरे में भी होगी और किस में होगी, तीसरे में होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात जरा ये भी आप लोग गौर से समझिएगा, यदि आपका यहाँ पे -4 दे देता है तो b का मान आपका माइनस बन गया। b का मान कैसा बन गया, माइनस बन गया। तो -4 यानी कि y अक्ष पे चलना है लेकिन माइनस दिशा में 4 खाना चलना है। तो अब ये बिंदु इधर ना हो करके, ये प्लस में था तो ऊपर बना, अब माइनस में है तो आपका नीचे हो जाएगा, -4 यहाँ पर हो जाएगा तो 0 और क्या हो जाएगा, -4। तो अब ये रेखा जो है कि इस तरह से ना गुजर के अब जाएगी इस तरह से, यह रेखा गुजरी तो अब आपका किस चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले में पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा और चौथे में, चौथे में पड़ेगा। कब, जब ये आपका -4 हो तब। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये तो आपको क्लियर हो गया है, बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ समझना था। चलिए उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका पड़ रहा था चौथे में, पहले में, दूसरे में और किस में, चौथे में फ्रेंड्स। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट मिल रहा है, पहले में, दूसरे में और किस में, चौथे में। क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे साथियों ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका फार्मूला चला था ना अभी, ये आपका क्या था, x बटा में a और प्लस y बटा में क्या, b बराबर कितना था, 1। कब, ये जब अंतः विभाजन करती हैं तब, यानी कि x अक्ष पर a का अंतः विभाजन कर रही है और y अक्ष पर किसका, b का अंतः विभाजन कर रही है, तो उस समय आपका ये प्रतिबंध बनता है। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि जो आपका अंतः विभाजन कर रही है x अक्ष पे और y अक्ष पे, दोनों अक्षों पे आपकी बराबर अंतः विभाजन कर रही है। तो मान लेते हैं कि x अक्ष पे यदि a का अंतः विभाजन करती हैं तो y अक्ष पे भी कितने का होगा, a का होगा। क्यों a का होगा, क्योंकि दोनों आपकी बराबर जो है विभाजित कर रही है। जरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। करे बिंदु आपका दिया गया है, बिंदु दिया है 1 और -2 बिंदु दिया गया है, से जाने वाली रेखा दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। तो बराबर अंतःखंड का मतलब यह हुआ, या तो x अक्ष पर एक का काटती है तो y अक्ष पर भी एक का काटेगी, यदि y अक्ष पर b का काटती है तो x अक्ष पर भी b का काटेगी। आप या तो a मान सकते हैं या तो b मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों जो हैं कि ba पर काट रहे हैं, यानी कि x बटा में b और y बटा में क्या, b, क्योंकि दोनों यानी x अक्ष y पर, x अक्ष और y अक्ष पे जो है कि दोनों का बराबर अंतःखंड जब विभाजित हो रहा है तो ये आपका प्रतिबंध बनेगा। तो अंतः विभाजन के लिए जब अक्षों पर बराबर हो रहा है तो x बटा में मान लेंगे b, यानी क्यों मान लेते हैं कि भाई अंतःखंड जो कट रहा है a कट रहा है, तो x अक्ष पे यदि x अक्ष पर b यदि कट रहा है तो y अक्ष पे भी कितना कटेगा, b a कटेगा, बराबर कितना, 1। इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो हर एक यानी कि हर b होगा, एलसीएम b होगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना हुआ, b। ये आपका रहा फ्रेंड्स समीकरण नंबर क्या, 1। किस बिंदु से गुजर रही है वो, कह रहे हैं कि बिंदु 1 और -2 से जाने वाली, तो ये आपका हो जाएगा x का मान, ये क्या होगा, y का मान। x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पे -2 है, तो ये आपका उस समय हो जाएगा, ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ। यदि हम लोग b का मान फाइंड कर लें और b का मान फाइंड करके इस समीकरण में यदि रख देते हैं तो जो आपका b का मान मिलेगा x प्लस वाई बराबर क्या, जितना आपका मिलेगा वही आपका क्या होगा, समीकरण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपका x का मान लिखेंगे कि समीकरण ऐसे मैं लिख कर समझा देता हूं। एक में x बराबर 1 y बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग। तो x का मान आपका 1 हो जाएगा, माइनस आपका y का मान आपका -2 हो जाएगा, बराबर b हो जाएगा, ये घटेगा तो -b, यानी b बराबर -1 मिला। अब यही b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका समीकरण क्या बना, समीकरण आपका बन गया x प्लस y बराबर आपका b है, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, b का मान -1 हो गया, -1 को इधर भेज दीजिए तो x प्लस y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस कितना, 1।
बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि यही जो है आपका समीकरण था जो x अक्ष पर जो है कि y अक्ष पर यानी x और y अक्ष पर बराबर का अंतःखंड काटती है। तो वही पूछ रहा है कि काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आपका हुआ या तो x प्लस वाई बराबर -u1 दिया हो तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये किसी में दोनों में से एक ही देगा। तो हमने x प्लस वाई बराबर -1 दिया हो तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा नहीं दिया है तो x प्लस वाई बराबर 1 दिया है तो हाँ हम लोग का मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह से जो है कि हम लोग फटाफट सोल्यूशन कर चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में अवश्य दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 7 का भी और 8 का क्वेश्चन नंबर 6 का और 8 का दोनों का सोल्यूशन एक साथ पहले वीडियो से पहले ही वो आपका रहेगा। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन अवश्य करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये आपको जो है 5 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फार्मूला भी रख दिया गया है। यदि 3 समीकरण आपके दिए गए हैं और ये जो है कि संगामी हो, ठीक है, या एक ही बिंदु पर हो तो उस समय आपका जो भी ये फार्मूला बनता है आपका 0 के बराबर होगा। यहाँ पर देख भी रहे होंगे आपका कैसा जो है कि फार्मूला रखा गया है। लेकिन हम लोग इससे हल नहीं करेंगे। जो है आपका 7वां क्वेश्चन जो है कि आपका इससे हल नहीं करेंगे। हम लोग जो है समीकरण से जिस तरह से x और y का मान निकालते हैं उस तरह से निकाल कर जो है कि आसानी से लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। क्यों हम लोग जो है कि इस पे नहीं करेंगे। हल आप कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें x y का जो है गुणांक बराबर है तो आसानी से हम लोग यहीं से जल्दी से जो है कि हम लोग मान फाइंड कर सकते हैं x और किसका y का। या नहीं है आप इस पे नहीं करना चाहते हैं तो इससे बस इन तीनों समीकरण से जो है कि इन तीनों समीकरण का तुलना कर दीजिए और तुलना करके जो है कि आप जो है कि इसमें पुट करके जो है कि सारणी का विस्तार, हाँ एक बात याद रहना चाहिए, सारणी का विस्तार आपको आना चाहिए कि सारणी का विस्तार कैसे जो है कि किया जाता है, क्योंकि बगैर सारणी के विस्तार का ये सवाल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सारणी का यदि विस्तार नहीं पता है तो हम अभी जो है कि अगले क्वेश्चन में यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो न रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है कि बताया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग समीकरण द्वारा कर लेते हैं और समीकरण 9 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 का जो है कि सोल्यूशन हम लोग इस सारणी के विस्तार से करेंगे। आज सारणी का विस्तार जरा ध्यान से समझिएगा कैसे किया जाता है सारणी का विस्तार। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 समीकरण 2 में y का गुणांक बराबर है तो आसानी से कर सकते हैं। कब? जब ये घटाएंगे तब, यानी घटाने पर। यदि हम लोग घटाते हैं तो ये y का गुणांक क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि जब भी हम लोग घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे वाला, तो ये दोनों कट जाएगा और ये आपका माइनस हुआ, ये आपका प्लस हुआ तो घटेगा, 5 में से 3 घटेगा, -2x हुआ और ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 और x बराबर हो जाएगा 1/-2। समझ में आया? यही जो x का मान है समीकरण 1 या समीकरण में 2 में रख देंगे तो हम लोग पता हो जाएगा y का मान, तो आसानी से हम लोग इसमें रख करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो 3 गुणे x का मान -1/2 रखना है, प्लस 4y था बराबर कितना 5। ये नहीं कि कट गया तो वहाँ पर हटा देंगे, वो नहीं है। जब समीकरण 1 हम लोग का बना था उसी में आपको पुट करना है, ना कि ये कट गया है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -3 बटा में आपका 2 हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा बराबर 5 हुआ, 2 चौके 8 हो जाएगा, -3 + 8 y बराबर आपका 2 हो जाएगा बराबर 5 हुआ। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो -3 + 8y बराबर 2 × 5 = 10 हुआ। तो ये आपका 8y बराबर हो जाएगा 10, इधर प्लस में है इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आएगा कि 3 हुआ ना। समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप जोड़ दीजिए, नहीं गुणांक भी साथ में ले लीजिए, y बराबर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13 बटा में कितना 8।
y का मान निकला ना, इतना y का मान निकला, समझ में आया। जब समझ में आ गया तो आसानी से हम लोग y और x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा हो जाएगा, x का मान -1/2 है तो बाहर आ जाएगा -1/2 अब +4 गुणे है y का मान है 13/8 बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी के 6 हुआ, ये माइनस लेमडा और प्लस ये 13 हुआ, पूरे का बाटा है आपका, देखिए हर दोनों का समान हो गया 2 हुआ बराबर 6 हुआ, तिरियक मल्टीप्लाई करा दीजिए तो लेमडा माइनस लेमडा प्लस आपका 13 बराबर हो जाएगा 6 दूनी के कितना हो गया 12 हो गया, अब माइनस लेमडा बराबर हो जाएगा 12, इधर प्लस इधर जाएगा तो -13 हो जाएगा, यहाँ से माइनस लेमडा बराबर हो जाएगा 13 में से 12 घटा दीजिए -1, अब माइनस से माइनस कट गया, लेमडा बराबर कितना हुआ 1। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था कि लेमडा का मान क्या होगा। तो लेमडा का मान हम लोग का निकला कितना 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद हुई कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से जो है कि हम लोग लेमडा का मान निकाले हैं, और नहीं है तो आप जो है कि इसमें मान रख करके आप विस्तार द्वारा भी हल कर सकते हैं कि आपका जो है कि कितना आएगा। अब मान कैसे रखना है जरा तुलना करके हम रख देते हैं, आप विस्तार द्वारा कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे तो विस्तार से उसमें हम लोग समझेंगे। उसी तरह से आप इसका सोल्यूशन करके देखिएगा आंसर सही आता है या गलत आता है। तो ये आपका A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 4, आपका इस C1 जरा ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पर C1 इधर आया है तो आपका प्लस में है, लेकिन ये 5 में है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो -5, यानी कि आपका C1 का मान कितना होगा -5 होगा। रखिएगा ऐसे ध्यान में देखिए। A2 का मान आपका क्या, ये चेंज हो गया तो अब इसको हटाइएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। अब जरा हम लोग इसमें आते हैं तीसरे में, तो ये आपका A3 का लेमडा हो गया और आपका B3 का 4 हो गया, और C3 की बात करें तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि माइनस कितना 6। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे विस्तार, अब विस्तार करके आप हल कर सकते हैं कि लेमडा का जो मान है 1 आ रहा है कि नहीं, कहाँ गया, यही है ना, आप विस्तार करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कि हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग विस्तार करते हैं, उसका जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल ईजी है, क्योंकि विस्तार करना बहुत कठिन भी होता है समझना, यदि समझ जाते हैं तो बहुत सिंपल भी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन जो है कि देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग विस्तार करके इसी तरह से देखेंगे। ये आपका जो है कि फार्मूला यहाँ पर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 6 और 8 का सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फार्मूला क्या था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 और क्या C2 था, A3 B3 और क्या C3 था, इक्वल टू कितना था 0। कब लिया जाएगा, जब संगामी होगा तब, या एक ही बिंदु पे होते हैं तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करेगी यदि रेखा x प्लस q बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 संगामी हो तो q का मान क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखिए y है, ठीक है, ये इसमें भी y है, इसमें q है, तो इसको इसमें ये आपका समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं और क्या 3। देखिए पहले तो हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हल किए वही प्रोसेस सेम आप यदि लेना चाहते हैं तो देखिए ये y का गुणांक, देखिए इसमें y है, इसमें y गुणांक बराबर नहीं है, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि 2 से जो है आप जो है कि इसमें समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y गुणांक बराबर हो जाए, तो आसानी से जो है कि x का मान उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से जो है कि समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका समीकरण प्राप्त होगा समीकरण 3 को और उस समीकरण को, जो समीकरण आपका मिलेगा उसको एक साथ लेकर के हल करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जरा इस पे समझ लेते हैं सारणी के विस्तार से। ठीक है, चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे मान, a का मान चाहिए तो x का गुणांक a कहलाता है, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। b1 y का गुणांक कहलाता है, लेकिन इसमें y नहीं है तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे। c1 और c यहाँ पर क्या है q। ठीक है, इसमें आइए a2, इसमें देखिए x का गुणांक आपका a2 कहलाता है, तो x का गुणांक नहीं तो 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद y का गुणांक b2 है तो y गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है। इसके बाद c2 है तो आपका माइनस क्या है 2 रख दिया गया।
तीसरे में आइएगा, ये आपका A3 है तो आपका 3 हो जाएगा, B3 है तो आपका 2 हो जाएगा, C3 तो कितना 5। इतना तो समझ में आया ना। अब देखिए ये आपका R1 होता है, R2 होता है और क्या होता है R3, ये C1 C2 और क्या C3, ये आपकी पंक्ति, ये 3 पंक्ति हो गई, 3 क्या स्तंभ। तो इसका विस्तार कैसे किया जाता है, यहाँ पर हम विस्तार से समझा दे रहे हैं। R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो जब हम लोग R1 से विस्तार करेंगे तो चिन्ह क्या चलता है, पहले प्लस चलता है, माइनस चलता है, प्लस चलता है। तो पहले आपका विस्तार होगा तो मिलेगा क्या, जरा समझिएगा, है बराबर किसके है, 0 के होगा क्योंकि संगामी है। अब देखिए R1 से विस्तार करेंगे तो पहले 1 मिलेगा, इसके बाद कोष्टक लगाएंगे। अभी देखिए 1 लेंगे तो आपके सामने जितना 1 लेंगे तो 1 के सामने वाले जितने हैं वो आपके छूट जाएंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बच गए ना, तो इनका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई 3 किया जाता है। तो पहले इसका इसमें, तो 1 5 5, फार्मूला बीच में माइनस आता है, जब इससे करेंगे तो फार्मूले में माइनस आता है हमेशा, और दूनी के 4, -4 आया लेकिन माइनस मौजूद है तो प्लस क्या हो जाएगा 4। समझ में आया ना। चलिए अब जरा हम लोग इस पे आते हैं, 0, तो 0 का चिन्ह क्या रहना चाहिए, -0 रहेगा, और 0 का जब ये 0 के सामने वाले ये हैं और ये हैं तो ये आपका छूट जाएगा। देखिए क्या क्या बच रहा है, तो पहले इससे इसमें करेंगे तो 0 से 5 में गुणा 0 होगा, फार्मूले में बीच में माइनस होता है, 3 से -2 में गुणा तो -6 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद होगी कि सिंपल आपको लग रहा होगा। अब इसके बाद Q आएगा तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q के सामने ये है तो ये छूट जाएगा, Q के सामने ये दोनों छूट जाएंगे, ये दोनों बच गया तो 0 से 2 में गुणा 0 हुआ, बीच में माइनस लगेगा 3 से 1 में गुणा 3 है कम 3, अब बराबर कितना हुआ 0। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको सिंपल बहुत लग रहा होगा, कब, यदि समझ में आ जाता है तब। ठीक है, देखिए तो 5 4 9 और 9 एकम 9, और 0 में इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, और प्लस हो जाएगा, 9 से 0 में गुणा 0 तो छोड़ दीजिए, सॉरी Q से 0 में गुणा 0 तो छोड़ दीजिए इसको, और Q से -3 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा -3Q हो जाएगा बराबर कितना 0। तो यहाँ से हो जाएगा -3Q बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 9 बटा में कितना 3, और 3 तिली के कितना 9, यानी कि आपका मिला क्या, Q बराबर मिला है आपका कितना 3। यही हम लोगों को जो है कि फाइंड करना था, किस विधि से, सारणी समझ सकते हैं, यानी कि ये सारणी का विस्तार रहा, लेकिन संगामी के लिए कब, जब 3 समीकरण दिया रहेगा तब आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तो जब हम लोग पहले और दूसरे को समीकरण को लेकर के सोल्यूशन किए तो आप इस तरह से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर Q का जो है कि मान आपका 3 मिल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर को 9 का जो है कि सी, 9 का कितना है सी आपका करेक्ट है, यानी Q का मान कितना मिला 3 मिला। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपके जो भी समीकरण दिए गए हैं तो द्वारा अंतःखंडों की माप, तो अंतःखंडों का व्यापक रूप हम लोग का बना था x बटा में a प्लस y बटा में क्या b बराबर कितना था 1 था। कैसे हम लोग का फाइंड हुआ था, क्योंकि x एच पे a का अंतःखंड काट रहा है, y एच पे किसका b का, तो बहुत ही सिंपल से हम लोग इस तरह से यदि बदल दें इस समीकरण को, जो भी आपका समीकरण दिया गया है यदि हम लोग इस तरह से बदल देते हैं तो आसानी से हम लोग अंतःखंड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपका दिया क्या है 8x प्लस 4y। ठीक है, 8x प्लस 4y प्लस आपका 16 है बराबर कितना है 0। जरा हम लोग इसके रूप का चेंज कर देते हैं तो 8x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब -16 से सभी में भाग कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -16, तो ये आपका कट कर 1 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, x बटा में आपका -2 मिला, अब ये हो जाएगा प्लस y बटा के -4 मिला बराबर कितना मिला 1। अंतःखंड के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, और तुलना कर देंगे तो हम लोग का क्या मिला जरा समझिएगा। a बराबर कितना मिला 2 मिला, b बराबर कितना मिला 4 मिला। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, करेगी अंतःखंड की माप, तो अंतःखंड की माप एक हो जाएगी -2, दूसरा हो जाएगा क्या -4। ये रहा हम लोग क्या
आंसर फाइंड हुआ, क्योंकि एक्स अक्ष पर ए का अंतःखंड काट रही है, तो इसमें जो है कि एक्स अक्ष पे -2 का काट रही है, वाई अक्ष पे किसने का काट रही है, -4 पे काट रही है, तो ए बराबर -2, बी बराबर -4 मिला। और जो बिंदु की हम लोग बात करेंगे तो बिंदु हम लोग का मिल जाएगा -2 और कितना 4। और हम लोग ऑप्शन की बात करें, अंतःखंडों की माप सिर्फ पूछ रहा है, ये बिंदु नहीं होगा। ये ए बराबर कितना 2 हुआ और -2 हुआ, बी बराबर क्या -4, तो ये आपका -2 हुआ, एक क्या हो गया -4। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। यानी कि एक्स अक्ष पे जो है कि अंतःखंड -2 का होगा और वाई अक्ष पे जो है कि अंतःखंड काटेगा माइनस कितने का 4 का। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आपका जो प्रवणता पूछ रहा है तो मैं जो है प्रवणता के लिए फार्मूला रख देता हूँ, फार्मूले पे बस रख करके हम लोग जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कि प्रवणता निकाल लेते हैं। 2 बिंदु आपके दिए गए तो प्रवणता आपके फार्मूला क्या बनता है, तो चलिए हम लोग लिख कर देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आपके जो है कि 2 प्रकार के प्रवणताएं निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो आपका एंगल दिया रहता है तभी हम लोग निकाल सकते हैं प्रवणता, m बराबर tan थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कोण दिया हो तो m बराबर आपका प्रवणता निकालना है तो m बराबर होता है क्या tan थीटा, या हम लोग प्रवणता मालूम हो तो आसानी से यदि थीटा भी कोण निकालना है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। या किसके लिए लागू होगा, यदि आपकी प्रवणता दी गई है और थीटा यदि कोण निकालना होता है तभी इसको लागू करेंगे, या यदि आपका थीटा कोण दिया हो और प्रवणता निकालना हो तो भी हम लोग इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रवणता का एक रूप होता है y बराबर होता है mx प्लस क्या c। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन में जो है कि हम लोग उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन का मतलब ये, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 11 में भी उपयोग किया, 11 में नहीं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आपका 11 है, 12 में भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि एक सरल रेखा, कह रहे कि उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3, 2 और इसके बाद -3, -2, 2 बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है 3, 2 और दूसरा बिंदु है -3 और कितना -2। तो ये आपका x1 y1 होता है, x2 और क्या होता है y2 होता है। तो बस प्रवणता निकालना है तो ये हम बराबर रख दीजिए, y2 का मान कितना है -2 और y1 का कितना है -2, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा x2 - x1। x2 का मान -3 है और x1 का मान कितना है -3, तो ये आपका हो जाएगा -4 बटा में माइनस आपका कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 2 से 0 माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी के 4 हुआ, 2 3 6, 2 बटा में कितना हुआ 3। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग जो प्रवणता फाइंड हुई दोनों बिंदुओं का, आपकी प्रवणता फाइंड हो गई, आपका प्रवणता हुआ 2 बटा में 3। और हम लोग जो है कि ऑप्शन की बात कर लें तो 2 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट मिल रहा है, 2 बटा में 3, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है जरा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में यदि समीकरण दिया हो और कोण या आपको फाइंड करना हो तो उस समीकरण को जो है कि व्यापक रूप से तुलना करेंगे प्रवणता के लिए। y बराबर mx प्लस जो c अभी मैं लिखा हूँ उसी से जो है कि आपको तुलना करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, कह रहा है कि सरल रेखा y माइनस एक्स प्लस 5, यानी कि दिया है कि y माइनस एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो 0। तो कह रहा है कि यहाँ पर कोण की बात हो रही है, अक्ष से कोण, एक्स अक्ष से कोण जो है आपका कितने का बनेगा, तो कोण के लिए आप तुरंत लगाएंगे यम बराबर क्या tan थीटा। यानी कि कोण आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले यम पता होना चाहिए, और यम पता करना है तो सबसे पहले y बराबर mx प्लस c के रूप का होना चाहिए, ताकि हम लोग y जो है कि m पता कर सके। तो y बराबर बनाना है तो भेज दीजिए इसको इधर, प्लस में इधर सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये आपका 5। तो तुलना करेंगे तो y बराबर mx प्लस क्या c, m बराबर निकला क्या x का गुणांक यम था, यहाँ पर x गुणांक 1 है, यम बराबर 1 निकला, c बराबर -5। लेकिन हम लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ यम से पता करना है ना। तो tan थीटा बराबर यम होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए tan थीटा बराबर क्या m, यानी कि पूर्णता के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा m का मान आपका 1 है, थीटा बराबर देखिए tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है। देखिए थीटा एंगल निकालेंगे तो आपका देखना है कि tan में 1 कितने डिग्री का मान है, तो कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का। यानी कि जो एंगल आपका पता हुआ, एंगल आपका मिला 45 डिग्री का। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको 13 में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको जो है कि मूल बिंदु से आप कुछ से कह रहे हैं कि सरल रेखा जो इतने की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है, तो उस समय स्थिति क्या बनती है। पहले तो सरल रेखा मैं लिख लेता हूँ, करेगी 3x + 4y, 3x + 4y प्लस 10 है क्या, प्लस 10 इक्वल टू कितना 0। इस समय देखिए मूल बिंदु से आपका होता है तो उस समय दूरी का फार्मूला होता है c/√, में होता है a² प्लस क्या b², यानी व्यापक रूप हो मूल बिंदु से। यदि आपको दिया है मूल बिंदु से रेखा आपको दी गई है, यानी कि ax + by + c दिया गया बराबर 0, तो उस समय दूरी होता है d बराबर c/√, में a² प्लस क्या b²। उसी प्रकार से d बराबर हो जाएगा, ये आपका a का मान आपका 3 है तो c का मान पूछ रहा है, c का मान 10 हो जाएगा, बाटा में अंडर रूट में a का स्क्वायर तो 3 तिली के 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 तिली के 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9 हुआ, प्लस b का स्क्वायर 4 चौको 16 हो गया, तो ये हो गया 10 बटा में अंडर रूट में 16 ना 25 हुआ। और फ्रेंड्स 10 बटा में 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, 5 दूनी के कितना हुआ 10, यानी कि जो d है आपका कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा था आपसे कि सरल रेखा 3x + 4y + 10 = 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी, तो आपकी मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी हो जाएगी 2 इकाई। कितना हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इकाई हो जाएगा। उम्मीद होगी मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से सोल्यूशन किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है समझते रहिए। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी 2 इकाई था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद जो है कि अंतिम क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 4x - 6y, इसके बाद दे रखा है 6y + 22 बराबर कितना है 0। और दूसरा समीकरण आपका दे रखा है क्या, यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण दिया है आपका 6x + 4y और प्लस कितना दिया है 22, माइनस दिया हुआ है, प्लस नहीं है, क्या है माइनस कितना है 22 बराबर क्या 0। तो इससे हम लोग y बराबर mx + c से निकाल ले आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y का मान निकाले, y बराबर mx + c से। पहले हम लोग प्रवणता निकाल लेते हैं और प्रवणता का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना फाइंड होता है। यदि -1 आता है तो हम लोग का लंब होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दे चुके हैं हम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -6y बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजिए तो -4x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 22। अब ये आपका हो जाएगा माइनस सभी में नहीं तो गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा 4x और प्लस कितना 22। और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4 बटा में 6x प्लस जो है कि 22 बटा में कितना 6, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 2 दूनी के 4। यानी कि अब तुलना करेंगे y बराबर mx + c से तुलना करेंगे तो m का मान मिला 2 बटा में कितना 3। हमको सिर्फ m का मान चाहिए ना कि c का। फिर उसी तरह से इसमें करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस से इधर आएगा तो इधर प्लस इधर आएगा तो -6x हो जाएगा प्लस कितना 22। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -6 बटा में 4x और प्लस इसमें भी भाग देंगे तो यह हो जाएगा 22 बटा में कितना 4 से सभी में भाग दे दिया गया। इसके बाद आपका हो गया 2 दूनी के 4 2 3 6 और y बराबर हो गया आपका क्या, तुलना कर दीजिए mx प्लस कितना c से तुलना करेंगे तो m बराबर मिला मेरे प्यारे दोस्तों -3 बटा में कितना 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करना है m1, इसको आप m1 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या y बराबर m1 प्लस क्या m1 प्लस, इसको आप नहीं है तो इसको m1 मान लीजिए, इसको क्या इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। ठीक है, तो y बराबर m1x प्लस x1 इसको कर लीजिए, c1 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा y m2 प्लस क्या c2। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर m1 गुणे m2 बराबर कितना मिल रहा है देख रहे हैं, m1 का मान कितना है 2 बटा में 3 है गुणे
m2 का मान कितना है, माइनस जो है कि 3/2 है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना -1, यानी कि m1 और गुणे m2 आपका निकला -1 और -1, m1 गुणे m2 -1 कब होता है, जब दोनों एक दूसरे पे लंब होती है रेखाएं, तभी होता है। महत्वपूर्ण तथ्य में आप लोग देख सकते हैं, फार्मूला मैं दे चुका हूं। तो ये हम लोग आपका होगा परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, परस्पर क्या होंगी, लंब होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। यदि इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 आपका क्या, b2 इजकल टू कितना 0, यानी कि a1 से a2 में गुणा करते हैं, b1 से b2 में गुणा करते हैं, उनको जोड़ते हैं, यदि 0 आता है तब भी आपकी क्या होंगी, परस्पर रेखाएं लंब होगी। क्योंकि हम जो है ये फार्मूला आपको बता चुके हैं, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तब आपका m1 इंटू m2 बराबर आपका -1 होता है, या उसी को बोल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर कितना 0 भी आ सकता है, तब भी जो है कि आपकी परस्पर दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंब होगी। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहा। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है। जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपका छोड़ा गया है अगली वीडियो में मैं सलूशन अवश्य करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है कि हम लोग x और y का मान फाइंड करेंगे। तीनों समीकरण से बारी बारी हम लोग फाइंड करेंगे x और y का मान। यदि तीनों समीकरण से आपका सेम ही मान आता है तो उस समय आपकी रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। तो हम जो है कि 1 और 2 से समीकरण से हल करके दिखा देते हैं, उसके बाद 2 या 3 से आप हल करके निकालेंगे, उसके बाद 3 और 1 से हल करके निकालेंगे कि उसके बाद जो अभी आपका मान फाइंड हो रहा है, क्या x का जो भी और y का मान जो है कि x और y का मान जो भी आपका निकलेगा समीकरण 3 से या समीकरण 1 से भी यदि हम लोग एक साथ निकालते हैं तो आपका क्या मान मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेते हैं, या समीकरण 3 और समीकरण कहते हैं तो आप 1 को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम जो है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को ही ले लेते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 2 को ही ले लेते हैं, और आप नहीं है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके देख लेंगे। यदि मान बराबर आता है, सभी समीकरण से जो है कि x और y का मान बराबर आता है तो उस समय रेखाएं आपकी क्या होंगी, समपाती होंगी। तो बारी बारी सभी से आप लोग निकाल कर जाँच कर लेंगे। तो मैं 1-2 समीकरण से लेकर के हल कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो है बारी बारी निकाल लेंगे। देखिए ये आपका किसी का समीकरण 1 और समीकरण हम लोग ले रहे हैं किससे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व किससे, समीकरण 2 से, या आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से ले सकते। देखिए क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको समीकरण 2 और समीकरण 3 से निकालना पड़ेगा, फिर समीकरण 3 और क्या 1 से निकालना पड़ेगा। यदि सभी में x का मान सेम आता है तो x और y का मान सेम आता है, यानी बराबर आता है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, समपाती। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लिए हैं, ठीक है, या नहीं कहते हैं 3 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को लिया जा रहा है। तो देखिए किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2-3 के x के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा और x के इसके गुणांक से समीकरण 3 में गुणा, आपस में गुणांकों का गुणा कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस 9 3 27x हो जाएगा, माइनस 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब इसमें कर दीजिए 2 9 18 हो जाएगा x, माइनस 2 5 10y हो जाएगा, और माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा, बराबर कितना 0। यहाँ पर देखिए x का मान बराबर हुआ, आसानी से x को y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 और 2 की 27 और 10 कितना हो जाएगा आपका 37y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखिए ये माइनस में ये प्लस में घटेगा, 15 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये आपका लगेगा क्या माइनस बराबर 0, तो आपका 37 जो है कि y बराबर हो जाएगा कितना 37 हो गया, और 37 से 37 कट गया तो y बराबर कितना हो 1। y का मान 1 निकला ना, यही y का मान समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 किसी में भी यदि आप रखते हैं तो आपका सेम, सॉरी इसमें सभी किसी में भी नहीं, समीकरण 2 और किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, देखिए या आप जो है किसी में भी रख सकते हैं। चलिए मैं चेक करके जो है कि जांच करके बता देता हूं। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो आपका प्लस होगा, 9 से 9 क्या होगा कट जाएगा, x का मान 1 आया।
ठीक है, या इसमें भी रख लीजिए। y का मान 7 रखेंगे, 7 में से जो है कि आपका 2 घटेगा, 5 होगा, -5 को उधर भेजेंगे, 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 होगा। ठीक है, फिर इसमें भी रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि x का मान बार बार कितना मिलेगा, 1। आप किसी भी समीकरण से यदि हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 1 से भी लेकर के या 2 को भी लेकर के यदि हल करते हैं तो आपका मान सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। तो उस समय कहेंगे कि जो तीनों रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है, समपाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो है कि सॉल्यूशन करके दिखा दें 1 और 3 से, आप नहीं है तो समीकरण 1 और 2 से भी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, और नहीं है तो आप समीकरण 2 को और समीकरण 3 को भी एक साथ लेकर हल कर सकते हैं कि क्या सभी में जो है कि x और y का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये रहा आपका क्या, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 तक के सॉल्यूशन रहे। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आपको जो है कि दूसरी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंची रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन इस वीडियो में छोड़ा गया है अगले वीडियो में पहले उसका ही सोल्यूशन कराया जाएगा, तब जाकर के जो है कि आगे वाले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से तब जाकर के सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें भी फ्रेंड्स कम से कम जो है कि हम लोग 30 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।